Good morning, my dear students. Beta, as you know, we are doing chapter number 8. Chapter name is Small Business and Enterprises. Small business and enterprises. Clear? Today is 20 date, first month 2021 and Wednesday. Which day? Wednesday. Okay. Beta, as you know, in our previous video, we have covered the process of एंटरप्रेन्योरशिप का हमने प्रोसेस पढ़ा था हमारी प्रीवियस वीडियो में. ठीक है, उस प्रोसेस में हमने 8 स्टेप्स पढ़े थे. वो क्या क्या थे वो हमने पढ़े थे. सेल्फ डिस्कवरी, ये सारे हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. एक बार मैं रिवाइज करवा रही हूँ. सेल्फ डिस्कवरी, इस सेल्फ डिस्कवरी में हम डिस्कवर करते हैं हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस. फिर हमने आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़, फिर इसके बाद क्या है, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़. फिर हम अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं. अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं का मतलब नीड्स, वांट्स और प्रॉब्लम देखते हैं, सो दैट वी कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी. क्लियर. थर्ड पॉइंट जो है वो हमने देखा था जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडिया. अब हम जनरेट करेंगे और इवेल्युएट करेंगे हमारे आइडिया को, बाहर सबसे डिस्कस करेंगे आइडिया को. क्लियर. और जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करेंगे. उसके बाद हम प्लान कर लेते हैं. प्लानिंग का मतलब बिजनेस स्ट्रेटेजीज बना देते हैं. बिजनेस स्ट्रेटेजीज बनाने के बाद हमें रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल. अब हमें कैपिटल चाहिए तो हम स्टार्टअप कैपिटल रेज कर लेते हैं. रेज करने के बाद हम स्टार्टअप बनाते हैं, मींस बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं अपना और अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर को. ओके. और चेंजेस ला देते हैं एज पर द चेंजेस इन एनवायरनमेंट. फिर उसके बाद हम अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं. ग्रो करने के बाद लास्ट स्टेप होता है हार्वेस्ट. हार्वेस्ट का मतलब हम अपने बिजनेस को सेल आउट करके, एग्जिस्टिंग बिजनेस को सेल आउट करके नया वेंचर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ये थे प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में रीड आउट कर लिया था. सो टुडेज आवर टॉपिक इज स्टार्टअप इंडिया. ठीक है, टुडे आवर टॉपिक इज स्टार्टअप इंडिया स्कीम. स्टार्टअप इंडिया स्कीम पढ़ने वाले हैं हम. देखो, स्टार्टअप इंडिया स्कीम वॉज इनिशिएटेड बाय द, जो स्टार्टअप स्कीम जो है, देखो जो स्टार्टअप स्कीम है इज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट करी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द स्पीच ऑफ 15 अगस्त 2015 में. ठीक है, ये स्टार्टअप इंडिया जो है इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है ये. Startup India is the initiative of the government. The campaign was first announced. ये भी आ सकता है 1 month में. The who announced this campaign? The campaign was first announced by PM, Prime Minister Mr. Narendra Modi. Narendra Modi in his speech on 15th August 2015. तो आपको पता चला स्टार्टअप इंडिया स्कीम एक इनिशिएटिव है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द कैंपेन वॉज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय PM, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी इन द स्पीच ऑन 15th अगस्त 2015. ठीक है, अब ये स्टार्टअप स्टार्ट क्यों करा गया?
ये स्टार्टअप स्टार्ट करा गया प्रमोट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए अक्रॉस द कंट्री ये स्टार्टअप स्टार्ट करा गया है। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे फाइनेंसिंग स्कीम निकाली है इस स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए। क्लियर? अब आपको पता होना चाहिए स्टार्टअप का मीनिंग क्या होता है। देखो, स्टार्टअप एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरप्राइज है। स्टार्टअप क्या है? एक बिजनेस एंटरप्राइज इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, जैसे कंपनी, प्राइवेट पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप और रजिस्टर्ड इन इंडिया। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप। सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग, डेफिनेशन और व्हाट इज स्टार्टअप, ये पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप इज अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। स्टार्टअप क्या है? एक बिजनेस एंटरप्राइजेस है in the form of private limited company, partnership, limited liability partnership और सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो आपको इस डेफिनेशन से पता चला कि स्टार्टअप क्या है। स्टार्टअप एक बिजनेस एंटरप्राइजेज है। किसकी फॉर्म में? प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी की फॉर्म में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना स्टार्टअप और विच वॉज स्टार्टेड लेस देन 5 ईयर अगो, जिसको 5 ईयर अगो नहीं हुए हो स्टार्ट करे हुए, लिखेंगे स्टार्टअप में विच वॉज स्टार्टेड लेस देन 5 ईयर अगो। ओके, क्लियर? इसके बाद देखिए and have annual turnover of less than 25 करोड़। स्टार्टअप एक बिजनेस एंटरप्राइजेज है जो प्राइवेट लिमिटेड की फॉर्म में होती है और विच हैज बीन स्टार्टेड लेस देन 5 ईयर अगो, 5 ईयर पहले ही स्टार्ट हुई हो। ठीक है, या 5 ईयर से कम हुए हो उसको स्टार्ट हुए हुए। ठीक है, और उसकी एनुअल टर्नओवर जो है उसकी वो हो लेस देन 25 करोड़। जो उसकी एनुअल टर्नओवर है, मतलब प्रॉफिट है उसका, टर्नओवर जो है उसकी वो लेस देन 25 करोड़ हो टर्नओवर। ठीक है, एनुअल टर्नओवर जो है उस कंपनी की 25 करोड़ से कम होनी चाहिए। ओके, टू एलिजिबल फॉर स्टार्टअप के लिए एलिजिबल होने के लिए, टू एलिजिबल फॉर स्टार्टअप द enterprises should not have formed by splitting up or reconstruction and its turnover
should not have exceeded ₹25 crore since its existence. देखिए, which was started less than 5 years ago and have annual turnover of less than 25 crore. To eligible for startup, the enterprise should not have formed by splitting up और रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा से कंस्ट्रक्ट नहीं हुई हो स्टार्टअप, ठीक है, कोई सी भी, और उसका टर्नओवर जो होना चाहिए वो एक्ससीड नहीं करना चाहिए 25 करोड़ से ज़्यादा सिंस द एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब बहुत सारे फंड्स, ये बहुत सारी स्कीम्स दी गई हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स दी है, वेरियस स्कीम्स एंड वेज to fund startup by Government of India. Various schemes and ways to fund startup of India. बहुत सारे वेज लिए गए हैं, बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट से टू स्टार्टअप द इंडिया। देखो जो पॉइंट्स है मैं आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज नो इंस्पेक्शन। फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, नो इंस्पेक्शन, ठीक है। अंडर दिस स्कीम नो इंस्पेक्शन वुड बी कैरिड ओवर आउट एट स्टार्टअप फॉर द 3 year रिगार्डिंग लेबर लॉ एज दे नीड ओनली सेल्फ सर्टिफिकेशन। देखो इसका मतलब है गवर्नमेंट कोई भी इंस्पेक्शन नहीं करेगी 3 years तक स्टार्टअप में, ठीक है। तो लिखेंगे अंडर दिस स्कीम no inspection would be carried out at startup for 3 years regarding labor laws एक्सेट्रा। देखो नो इंस्पेक्शन में बोला गया है अंडर दिस स्कीम नो इंस्पेक्शन वुड बी कैरिड आउट एट स्टार्टअप फॉर द ईयर रिगार्डिंग लेबर लॉज फॉर द 3 year 3 year तक कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होगी स्टार्टअप में रिगार्डिंग लेबर लॉज, ठीक है। क्यों? क्योंकि एज दे नीड ओनली सेल्फ सर्टिफिकेशन, उनको खुद का सर्टिफिकेशन चाहिए, सेल्फ सर्टिफिकेशन। ठीक है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं एंकरेज करने के लिए स्टार्टअप प्रोजेक्ट। तो पहला गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया एंकरेज करने के लिए, नो इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन नहीं करेगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिया है रजिस्ट्रेशन, सेकंड पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन। अब जो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं उनको रजिस्टर्ड करवाने के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा, वो रजिस्टर्ड कर पाएंगे अपनी स्टार्टअप, ठीक है। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्सन अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको बोलेंगे स्टार्टअप। अगर हम कुछ भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको बोलेंगे स्टार्टअप। तो स्टार्टअप जो है वो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है, लॉन्ग प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है। रजिस्ट्रेशन तो होगी, मोबाइल ऐप पे ही रजिस्टर हो पाएगा। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप, The government has launched mobile app in April 2016 and the portal that will allow startup to get registered इन 1 day, कि जो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं वो एक दिन में ही उस पोर्टल पे जाके रजिस्टर्ड हो जाएंगे, ठीक है।
क्लियर। अब थर्ड पॉइंट पे आइए, लेट्स कम टू थर्ड पॉइंट विच इज इनकम टैक्स एग्जम्पशन। इनकम टैक्स एग्जम्पशन, income tax is assumption is also available for first 3 years। पहले 3 ईयर तक स्टार्टअप जिन्होंने स्टार्ट करा है उनको इनकम टैक्स पे करने की नीड नहीं है। इज अवेलेबल फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। ओके, अब देखो एग्जम्पशंस जो है हमें जब भी मिल अवेलेबल होगी अगर हमने ऑब्टेन कर रखा होगा सर्टिफिकेट फ्रॉम इंटर मिनिस्ट्री बोर्ड सेटअप फॉर दिस पर्पस। क्लियर। एग्जम्पशन हमें छूट कभी हमें मिलेगी जो हमने सर्टिफिकेट ले रखा होगा। तो लिखेंगे इसमें दिस एग्जम्पशन इज अवेलेबल ओनली आफ्टर obtaining a certificate from inter-ministerial board set up for this purpose। This point clear? Income tax exemption, नो इंस्पेक्शन नहीं होगा फर्स्ट 3 ईयर के लिए। रजिस्ट्रेशन हम 1 डे में कर पाएंगे ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। इनकम टैक्स एग्जम्पशन। क्लियर, ये पॉइंट हमने पढ़े हैं। इसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट इज कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन। कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन। अब अगर हमें किसी भी एसेट पे, जैसे अगर हमने कोई भी चीज बेची और उस पर हमें गेन हुआ, मतलब कैपिटल गेन हुआ, जैसे अगर हम बिल्डिंग वगैरह बेचते हैं, सेल कर देते हैं बिल्डिंग, तो उस पर हमें गेन होता है। जैसे हमने 1 लाख की खरीदी थी, 150 की बेची, तो ये 50,000 हमें गेन हुआ, तो कैपिटल गेन होता है। तो कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन में मिली है। ठीक है, इनकम टैक्स पे तो एग्जम्पशन मिली है, तो कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन मिली है। The startup can claim capital gain exemption also for first 3 year। can claim, ठीक है। द स्टार्टअप कैन क्लेम, जो स्टार्टअप है वो क्लेम कर सकती है कैपिटल गेन एग्जम्पशन फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद देखिए 5th पॉइंट है, वो है बेनिफिट इन पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बेनिफिट इन पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बेनिफिट इन पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये पेटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? कंपनी की इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसमें बेनिफिट मिलता है कैसे? अब कंपनी को पेटेंट करवाने के लिए बहुत पैसे चाहिए, बट स्टार्टअप जो है वो कंपनी जो स्टार्टअप है ना वो क्लेम कर सकती है 80% रिबेट। ठीक है, लिखेंगे इन पेटेंट cost startup applies for patent, the government इसमें लिखोगे in patent cost the startup can apply for patent, लिखने से पहले ही लिखोगे in patent cost startup can apply या startup can claim, पहले क्लेम लिखोगे, अप्लाई बाद में लिखना। अप्लाई बाद में करेंगे, क्लेम कितना कर सकते हैं वो देखते हैं पहले।
in patent cost, startup can claim an 80% rebate. That means if a startup applies for patent, the government will give 80% rebate in fees. क्लियर? इसका मतलब बेनिफिट इन पेटेंट में क्या है, 80% जो है वो रिबेट मिलेगी, छूट मिलेगी स्टार्टअप को. ओके, स्टार्टअप कैन क्लेम 80% रिबेट. दैट मीन्स इफ a startup applies for patent, the government will give 80% rebate in fees. Clear? Even faster patent. Even faster patent registration and protection for intellectual property right. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हम पहले पढ़ चुके हैं. आर ऑल्सो प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम. Even faster patent registration and protection for intellectual property right are also provided under this scheme. Last and sixth point is funding scheme for startup. Funding scheme for startup. फंडिंग स्कीम फॉर स्टार्टअप. देखो, गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है 10,000 करोड़ फंड फॉर न्यू स्टार्टअप. गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ₹10 करोड़ फंड फॉर न्यू स्टार्टअप. अगर कोई नई स्टार्टअप स्टार्ट करने वाला है तो 10,000 करोड़ रुपीस प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट. एंड 500 करोड़ फॉर क्रेडिट गारंटी स्कीम. यहां तक समझ आया बच्चा? देखिए, 10 फंडिंग स्कीम्स बताई गई हैं, 10 फंडिंग ऑप्शंस बताए गए हैं. 10 फंडिंग ऑप्शन. फर्स्ट जो ऑप्शन है सेल्फ फंडिंग. देखो, फंड्स कहाँ से मिलते हैं. फर्स्ट हम फंडिंग होती है सेल्फ फंडिंग की. जो स्टार्टिंग स्टेज है उसमें बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पे हम सेल्फ फंडिंग करें, खुद ही फंड करें अपनी स्टार्टअप को. ठीक है. दूसरा पॉइंट आएगा क्राउड फंडिंग. दूसरा है क्राउड फंडिंग एज फंडिंग ऑप्शन. क्राउड फंडिंग एज फंडिंग ऑप्शन. क्राउड फंडिंग एज अ फंडिंग ऑप्शन में ये आता है बच्चा कि हम जब फंड्स ले लेते हैं एक से ज्यादा पर्सन से, एक टाइम पे जब हम फंड्स ले रहे हैं एक से ज्यादा पर्सन से, उसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग एज फंडिंग ऑप्शन. क्लियर? जब हम
फंड्स ले रहे हैं फॉर मोर देन 1 पर्सन एट वन टाइम। क्लियर? क्राउड फंडिंग जो है वो जो है पॉपुलैरिटी में आजकल। ओके, एंटरप्रेन्योर क्या कर देता है इसमें, क्या करेगा एंटरप्रेन्योर जो होगा वो अपना डिटेल डिस्क्रिप्शन देगा खुद के बिजनेस का क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, और वो अपने मेंशन करेगा अपने गोल्स को और प्लान्स भी बताएगा, और प्रॉफिट प्लान्स किसके लिए बताएगा, फॉर मेकिंग प्रॉफिट एंड हाउ मच फंड्स ही नीड्स एंड फॉर व्हाट रीजन ही नीड्स। ओके, जो इन्वेस्टर वो क्या करेगा, रीड आउट करेगा उसके बिजनेस को और उसको मनी प्रोवाइड करेगा अगर उसको आइडिया अच्छा लगा होगा। तो क्राउड फंडिंग का मतलब जब एक से ज्यादा लोग फंड कर रहे होंगे हमारे पास बिजनेस में, ठीक है। इसके बाद है गेट एंजल इन्वेस्टमेंट इन योर स्टार्टअप। गेट एंजल इन्वेस्टमेंट इन योर स्टार्टअप। देखो इसका मतलब क्या होता है, गेट एंजल इन्वेस्टमेंट इन योर स्टार्टअप में एक एंजल इन्वेस्टर होता है। एंजल इन्वेस्टर होता है। इसमें क्या होगा, एंजल इन्वेस्टमेंट कौन देगा, एक एंजल इन्वेस्टर देगा, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं मतलब इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास सरप्लस मनी होती है, जिनके पास क्या होती है, एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो एंजल इन्वेस्टमेंट करते हैं इन योर स्टार्टअप, ठीक है। मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल होंगे जिनके पास सरप्लस कैश होगा, मतलब सरप्लस मनी होगी, और वो हमारे स्टार्टअप में इंटरेस्टेड होंगे तो वो हमें पैसा दे देंगे, तो उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, और ये हमें पैसा क्यों देंगे एंजल इन्वेस्टर, इनको क्या चाहिए होता है, इनको ज्यादा रिटर्न चाहिए होता है, ज्यादा रिटर्न चाहिए होता है, इस वजह से ज्यादा रिस्क ये ले लेते हैं, मोर रिस्क मोर रिटर्न। क्लियर? ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट इज रेज मनी थ्रू बैंक लोन। जब अगर हम बैंक से लोन ले लेंगे, अगर हम बैंक से लोन ले लेंगे, HDFC बैंक से, ICICI बैंक से, एक्सिस बैंक से, ओके, रेज कर सकते हैं फंड। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन, इसके बाद फिफ्थ ऑप्शन क्या है, गवर्नमेंट प्रोग्राम। गवर्नमेंट की कोई प्रोग्राम है दैट ऑफर स्टार्टअप कैपिटल, दैट ऑफर स्टार्टअप कैपिटल, ठीक है। गवर्नमेंट के क्या प्रोग्राम है जो ऑफर करते हैं स्टार्टअप कैपिटल, अभी हमने पढ़ा था। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंड। ये भी हमने पढ़ा था कि 10,000 करोड़ स्टार्टअप कैपिटल फंड इन यूनियन बजट टू इंप्रूव स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च करी है, ठीक है, वो भी आप अपने बुक से पेज नंबर 240 से रीड आउट कर लेना। इट इज वेरी इजी, सारी स्कीम बहुत इजी है। ओके, सिक्स्थ पॉइंट इज गेट बिजनेस लोन
गेट बिजनेस लोन फ्रॉम NBFC means known banking financial companies. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है वो प्रोवाइड कर देती है लोन टू फॉर स्टार्टअप. क्लियर? ओके. ये सारे हमने क्या पढ़े हैं? फंडिंग्स पढ़ी है, कहाँ कहाँ से फंडिंग्स होती हैं, और हमने वेरियस स्कीम्स भी पढ़ ली हैं. क्लियर बच्चा? हमने वेरियस स्कीम्स पढ़ी हैं आज, और स्टार्टअप किसे कहते हैं वो पढ़ लिया. क्लियर? जो स्टार्टअप है वो इनिशिएटेड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. क्लियर? नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में 15 अगस्त को 2015 में ये अनाउंस करा था. स्टार्टअप क्या होता है हमने आज की वीडियो में पढ़ा. स्टार्टअप एक बिजनेस एंटरप्राइजेज है. ओके. जब हम अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं स्टार्टअप. अपने आइडिया को कन्वर्ट करते हैं बिजनेस में, तो स्टार्टअप. उसके हमने पढ़ा फंड्स क्या है और गवर्नमेंट कैसे इंकरेज करता है, गवर्नमेंट क्या स्कीम्स प्रोवाइड करी और कैसे इंकरेज करता है स्टार्टअप को. ये पॉइंट्स हमने पढ़े. क्लियर? आज हमने आपकी बुक का पेज नंबर 239 एंड 238, 239, 230 पेज पढ़ लिया है. ओके. अगर आपको कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी. हमने आज 2 पेज रीड करे हैं, 238 एंड 239. ओके. ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच.